स्वागत है आपको इस यूट्यूब वीडियो चैनल में। कृपया ये चैप्टर जो है इंग्लिश फर्स्ट फाइट का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है द 100 रेस पार्ट 2। Second part of the 100 प्लीज race. लाइक सब्सक्राइब Start the this second channel, chapter, the 100 and race. if you are new in this channel, The 100 race please second. press EL the ग्लोसर subscribe एल्सियर button के and the लिखा bell, हुआ and चैप्टर है। not पार्ट 1 forget बन to चुका है, देख लीजिएगा। press the ये bell चैप्टर icon. 6 है, पार्ट 2 Please like and 100 रेस का। subscribe this channel. Let us शुरू start this करते हैं चैप्टर। chapter number 6, the 100 Will- race part 2. Will the class was circling the room. The monitor from the principal's office brought Mrs. Manson a note. Miss Manson read it several times and studies it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. वाइल क्लासेस, ये जो है वह क्लासेस था। साइकिलिंग रूम था, मॉनिटरिंग था, इसमें एक क्लास था। जब हमारा रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस के बाद जो पीगी होती है, मंडिया होती है और वेंडा जो है वह जो ये कंपटीशन होता है, कंटेस्ट होता है, उस कंटेस्ट को जीत जाती है। तो उसी कंटेस्ट को जीतने के बाद उसके बाद ये पार्ट 2 नंबर है। सब लोग रूम में बैठे हुए मॉनिटरिंग हो रहा है। मिस मैंसन अ नोट, मिस मैंसन रीड द सेवरल टाइम्स एंड स्टडी इट थ्रू आउट फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के बाद वो उससे पढ़ने वाली थी। एक लेटर आया था, वह लेटर अब उसके जो पेनेंस्टिकोरी के वंडा पेरेंस्टिकोरी के जो माता थे, वंडा पेरेंस्टिकोरी के जो पिता थे, उन्होंने उसको लिखा था। देन से क्लैप्ड हर हैंड्स अटेंशन क्लास। तब वहाँ पे सब तालियां बजा रहे थे। तो वहाँ से फिर मैम जो थी मिस मैसन वो बोली कि अटेंशन क्लास अटेंशन। एवरीवन है बैक टू देयर सीट, सब अपने सीट पे गए। व्हेन द स्लीपिंग ऑफ अ फीट वाज स्टॉप्स एंड द रूम वाज स्टिल रिक्वायर्ड। जब बजने की जो पैर की धबधबे थी वह स्टॉप हुआ और रूम जो था वह साइलेंट हो गया। क्वाइट मिस मैंसन सेड, मिस मैंसन ने बोला सावधान। आई हैव अ लेटर फ्रॉम वंडाज फादर, मुझे एक लेटर मिला है वंडा फादर से। दैट आई वांट टू रीड टू यू, मैं तुझे पढ़ के मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, मैसन जो होती है वह कुछ मोमेंट तक रुकती है। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस, और तुरंत ही जो होता है रूम में क्या होता है, साइलेंस हो जाता है। एंड एक्सप्लेमेंटेड द टीचर एडजस्टिंग हर ग्लासेस स्लोली डिवेरेटली। तब क्या होता है कि धीरे से ही ग्लास स्लोली डिवेरेटली होकर बोलती है। हर मैनर इंडिकेटेड दैट दे कम स्कूल एंड हर लेटर वाज बिगिन वंडास फादर, और जो लेटर जो है वो वंडास फादर से लिए है। Was a matter of a great importance, ये इस मैटर का लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है। एवरीबडी लिसन क्लोजली विथ मिसेज मैंसन रेडी फॉर ब्राइफली नोट, सब लोग क्लोजली होकर सुन रहे थे कि जो ब्राइफली नोट्स था वह मिस मैंसन जब पढ़ती हैं तो सब बच्चे जो उसमें क्लास में रहते हैं वह एवरीबडी जो है उसे क्लोजली होकर मैम के क्लोजली नज़दीक आके उसे सुनते हैं। डियर टीचर माई वंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, आपकी जो मेरी वंडा है वह हमकी अभी आपकी स्कूल कभी नहीं आएगी और वो अभी ना आएगी। जैक ऑल्सो, उसकी भाई होगा जैक या कोई और होगा जैक, तो अभी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू ए बिग सिटी, अब हम लोग एक बड़े शहर में मूव कर रहे हैं। नो मोर होलियर पोल्क, होलियर पोल्क मतलब होता है होलियर पोलैक, मतलब जो दूसरे देश से इधर इमिग्रेंट्स होते हैं जो दूसरे देश से आए रहते हैं, उन्हीं को होलैंड के मतलब ये पोलैंड से आए थे इसलिए पोलैक इसको कहा गया था। नो मोर आस्क मी वाई फनी नेम, कोई हमें इससे पूछ नहीं रहा था ये फनी नेम, कोई हमें अब कोई नहीं चिढ़काएगा कि तुम्हारा फनी नेम है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बिग सिटी में बहुत सारे प्लेंटी होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं अलग अलग नाम के। यूर टू रोली जैक जैक पेरेंटिस्को उसका फादर का नाम है। अ डीप साइलेंस मीट द रीडिंग ऑफ द लेटर, ये लेटर मैम जब उसकी मिस मैंसन मैम पढ़ती है तो इसको पढ़ने के बाद एक ग्रेट साइलेंस आता है। तुरंत क्लास जो होती है वह साइलेंस हो जाती है। मिस मैंसन टूक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैंसन जो होती है
वह ग्लासेस लेती है, ब्लू ऑन द देम एंड विप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडीकरचीफ। और फिर क्या होता है कि उसको अपने चश्मे जो होता है, उस चश्मे को नहीं होता है फूक मार के पोंछ के बूढ़े लोग पहन लेते हैं, ठीक उसी तरह उन्होंने किया। एट द क्लास वेन स्पोक ऑन द वॉइस इन अ वेरी स्लोली, और वो धीरे धीरे बुदबुदा के बोलने लगी लेटर पढ़ने के बाद। I am sure that none of the boy and girl is a room 13 with proposal to be weirdly hot ones. बरवरली कोई इसमें हम जानते हैं, मैं समझते हैं कि इस क्लास में जो रूम नंबर 13 में जो है वो कोई नहीं चाहता हुआ कि उसको चिढ़काए, लेकिन अचानक में गलती हो गई है। बिकॉज हिज हर नेम वॉज हैपन टू अलॉन्ग इन मैरल अनफ्लेमियर वन, लेकिन उसका जो इफ था इमेजेस वो अनफ्लेमियर था। वन हर नेम हैपन टू बिगिन अ लॉन्ग अनफ्लेमियर वन। आई प्रेफर, मैं इसे प्रेफर करता हूँ कि कोई इसे नहीं किया होगा, लेकिन गलती अनजाने में उसे सबसे कहा गया होगा। टू आई थिंक that what was said in thoughtlessly. I knew that all of their feeling in the way. I do not have the very unfortunate thing to have happened. मैं यह नहीं सोचती हूँ कि यह जो आप लोग इसकी मजाक उड़ाए होंगे, लेकिन अनजाने में उसकी बात जो है वो उस पर लग गई, अनजाने में आप लोग उसे छिड़का दिए। थ्रोलेस आई न्यू दैट ऑल ऑफ द फीलिंग द अवे डू नॉट, दिस इज द वेरी अनफॉर्चुनेटली थिंग्स। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली है, अचानक से आप लोग इसे करके लगा दिए होंगे, छिड़का दिए होंगे। टू हैव हैपेंड अनफॉर्चुनेटली एंड सैड करके गुस्सा हो जाती है, दुखी हो जाती है। बोथ एंड आई वांट यू टू ऑल द थिंक अबाउट इट, मैं सबसे कहेंगे कि आप इसके बारे में कृपया सोचिए। द फर्स्ट पीरियड वाज स्टडी पीरियड, फर्स्ट पीरियड जो था वह पढ़ने के पीरियड था। मेडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, मेडी अपने प्रिपेयर लेसन कर रही थी, होमवर्क मिला होगा उसे बना रही थी। बट ही कुड नॉट पुट हर ए माइंड टू वर्क, लेकिन उसका जो काम था वह माइंड नहीं लग पा रहा था उस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए। सी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमच, उसके पेट में कुछ ऐसा फीलिंग होने लगा, एकदम कुछ गजब सा फीलिंग होने लगी। नहीं होता है कभी हम लोग कोई बात बोलना चाहते हैं, लेकिन अब सच बात होता है पेट से मतलब गजब सा गुदगुदी टाइप का होने लगता है, मैंने जो कि अचानक ब्रेथ खुल गया तो मेरे पेट में लगता है क्या हो गया है, उसी तरह से उसे मैंडी को भी होने लगा। एंड नॉट एंजॉय लिसन टू पीगी, पीगी को जो बात बोलती थी उसको एंजॉय नहीं कर पाती थी उसे। अब हम कह रहे कि मैं कहना चाहता हूँ कि पीगी अब तुम किसी का मजाक मत उड़ाओ किसी भी सब्जेक्ट पे। वंडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड इन क्लोजेट्स, अब तुम मत चिड़काओ कि वंडा से कितनी क्लोजेट है। बट सी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहती थी। सी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वह सीधे खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट अ बैड एज वाट अ पीगी एंड हैड वर्ड ऑन, ये बहुत ही खराब था जो कि पीगी यह कर चुकी। वर्स सी वाज अ क्रोड, एटलीस्ट पीगी हैड नॉट कंसिडर दे हैव अ बिगिन अ मीन अबाउट सी, पीगी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जी कैसा मतलब है। मेंडी हैड थॉट दे वेयर डॉन रॉन्ग, सी कुड पुट हर सेल्फ वंडा शूज, और पिंडी जो गलत कहती, कभी कहती थी कितना ड्रेस है, कभी कहती थी कितना शूज़ है, ये सब करके वह बहुत ही गलती कर दी। अब क्या होगा। Goodness was not there anything she could not do, if only anything till Wanda had not went to hurt the feelings. But Piggy and took look of the sea, seemed to the studying hard well. Whether a Piggy felt badly and lost of Mandy had to do something. She had found a Wanda Prestico, उसने वांडा प्रेस्टिको, मैंडी जो कहती है कि हमें उससे जाकर क्षमा मांगना चाहिए, कहना चाहिए कि रियली में हम तुम्हें चिढ़का नहीं रहे थे और हम किसी भी तरह से वांडा प्रेस्टिको खोजेंगे। मे बी सी हैड एट इन मूव्ड अवे, क्या वो अभी नहीं गई होगी। मे बी पीगी वुड क्लाइम टू हाइट वेयर हर एंड दे हैव टेल वांडा सी हैड ओन द कंटेस्ट, और हम आप बताएंगे कि ये कंटेस्ट जो था, ये जो प्रतियोगिताएं थी उसमें तुम जीत गए। दैट दे वुड हैव सी ओन स्मार्ट एंड लंच द 100 ड्रेसेस वेयर ए ब्यूटीफुल, और जो तुम्हारा 100 ड्रेसेस जो थे, ये सब ड्रेसेस जो थे वो बहुत ही स्मार्ट थे। इस तरह की जो बातें थे जो मैंडी सोच रही थी पेगी से कहने के लिए कि आप पेगी चले उससे क्षमा मांगे वांडा से। व्हेन अ स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टर रूम, Peggy said what pretend cousinlessly, hey
Let us go and see if the kid has left or not. So Piggy had the same idea. Maddie glowed Piggy and realized. और जैसे ही जाके वह बोलती है आफ्टरनून में, तो पिगी आगे कह देती है कि चलो हम उसे वेंडा को धोएं। तो कहती है ऑल राइट, चलते हैं घूमने। ऑल राइट, सब सही है। The two girls heads and the building up of the street towards the Bangon Heights and the part of the town worse and frodeling on the kind of November after a drizzling damp and dismissal। क्या होता है कि वो जो बंगल साइड पे चढ़ती है तो एक ऐसा सुनसान सा जगह जहाँ पे नवंबर के महीने में भी धीरे धीरे बारिश होते हैं, डैम्प एंड डिस्मेल, वेट एंड शेड, मतलब वहाँ का ऐसा मौसम जो कि एकदम आदमी को रूहान जैसा मन कर देते हैं, अच्छा नहीं था। इस तरह की जो है उसे फीलिंग जो बैंगन साइड पे चढ़ती है तो लगता है वेल एट लास्ट, सही है, सब सही है। सेड पेगी गल्फरली से सेड वेल सेड गल्फरली आई नेवर हैड कॉल हर द फॉरगनर। कहती है मैं क्षमा मांगती हूँ, कभी उसको फॉरनर नहीं कहा था, और मेक अ फन टू हर नेम, उसके कभी नाम का मैं मजाक नहीं उड़ाया था। आई नेवर थॉट सी हैड द सीन्स टू न्यू एंड वेयर अ मेकिंग अ फन, मैं कभी नहीं उसको कह रहा था कि मैं उसको फन मना रहा हूँ। आई थॉट सी वॉज टू बम्ब, मैंने सोचा कि वह बहुत ही डम्ब है। एंड गेई, उस बात को पटलते हुए, टू लुक हाउ दे कैन ड्रू, देखिए ये कैसे ड्रॉ करती हैं इस सूजे। मैंडी कुड से नथिंग, मैंडी ने कहा कुछ नहीं। ऑल सी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वंडा, किसी भी शरीयत पे हमें वंडा को पाना चाहिए। सी वेंट टू द टेल हर दैट वे वेरी सॉरी, और वहाँ पर जाके हम लोग उसके सॉरी बोलेंगे। एंड हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडर्ड the whole school thought she was, and please not to move away everybody nice, she and Piggy would fight anybody who was not nice। पिगी मैंडी कहती है कि हम उससे लड़ेंगे, जो भी हमें कुछ कहेगा। पीडी कहती है कि जो हमें अब चिढ़ाएगा उसके साथ मैं लड़ूंगी, मैं अपनी काम करूंगी। द टू गर्ल हरिड, दोनों गर्ल हरिड होती है। वन दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बैक, वह आशा करती है कि हमें इस डार्क से, मतलब शाम होने से पहले वहाँ पे हमें पहुँच जाते हैं। आई थिंक दैट वेयर अ पेरेंटिसी लिव सेड अ मेडी पॉइंट्स ऑन द वाइट हाउसेज, लगता है कि वहीं जो वाइट हाउसेज है वहीं उसका वाइट हाउसेज है। वंडा वंडरे जैसे अपनी ड्रेस बताती थी। हर फेड ऑफ द क्लो एंड कर्डन सैडी बट क्लीन, उसका सुखड़ा हुआ था, वेल्ड आयरन नहीं था लेकिन साफ था। उसी तरह से उसका घर जो है वह ऐसा है लेकिन साफ है। इस तरह की बातों जो है मैंडी सोचती है। दे वेयर नॉट अ साइन ऑफ अ लाइफ, वहाँ पे किसी भी तरह का आदमी नहीं रहता था। अबाउट द हाउस पेगी नॉक्ड फ्रेंडली द डोर, पेगी जो है उसको आराम से धीरे धीरे दरवाजे को बढ़ाती है। बट देर वॉज अ नो आंसर, वहाँ पे कोई आंसर नहीं मिलता है। सी एंड मैंडी वेंट अराउंड द बैक यार्ड, और फिर से वहाँ से वो पीछे आया एंड नॉक्ड, फिर वो पिछवाड़े से आई, मतलब घर के पीछे से आई, पीछे से आके फिर दरवाजा बजाई, तभी भी कोई नहीं खुला। स्टिल देर वॉज नो आंसर, तभी वहाँ पे कोई आंसर नहीं मिला। देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, वहाँ पे कोई इसके लिए डाउट नहीं था। द पेरेंटोस्केरी वेयर गॉन, पेरेंटोक्रेसी जो थी वह जा चुकी है, वहाँ पे भी डाउट था। इसके बारे में कोई डाउट नहीं था कि जो वांडा है वह चली गई है। हाउ कुड दे एवर टू मेक एमेंड्स, उसे कैसे क्षमा मांग सकती है, कैसे उसको एडमायर कर सकती है। इस बातों को जो पेगी और एमडी है वह सोचती है। दे टर्न स्लोली एंड मेड दे बैक डाउन द हिल, और धीरे से मुड़ी और फिर वह जो बैंगन हाइट्स पर पहुंची थी उस बैंगन साइड से नीचे उतरने लगी। वेल एनीवन सेड, कोई उसने कहा। वेल अच्छा है, सेड पेगी, पेगी ने कहा। सी वॉज गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू, वह जाने लगी अब मैं क्या करूं। बिसाइड व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हिज ड्रेसेस, जब मैं उसके हर एक ड्रेसेस के पूछ रहा था। सी प्रोबब्ली वाज अ गेट गुड आइडियाज, उसके पास अब जो पिगी है वह कहने लगती है कि हम बार बार उसके पढ़ रहे थे, बार बार उसको कह रहे थे
कि तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस है, यही उसके लिए गुड आइडिया हो सके कि वो 100 ड्रेस इसी से बनाए अलग अलग डिज़ाइन का, वह जो है सारा क्रेडिट लेना चाहती है। पेगी कहती है कि मेरे चलते ही वो ड्राइंग में फर्स्ट आई, वही कंटेस्ट जीती। मैंडी टर्न्ड दिस आइडिया, मैंडी जो है इस आइडियाज़ को टर्न कर दी केयरफुली ओवर इन हर हेड, अपने हेड से, for there was anything in it she would not have feel so badly, but in night he could not get sleep, लेकिन वह बार बार रात में नहीं सो पा रही थी। She thought that Wanda and his faded blue dresses and the little houses lived in, लगता था कि उसके जो गंदे सुखड़े बाल थे, जो गंदे सुखड़े ड्रेसेस थे, वही ड्रेसेस जो थे उसके बार बार उसके नींद में आ जाते थे। ऑल लाइन ऑन द क्लासरूम, जो कि सारे जो हैं वह क्लासरूम में लाइन किए गए हैं। एट लीस्ट मैंडी सेट ऑफ द बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड, अब मैंडी जो है वह बार बार वहाँ से गई और प्रेस्ड अपने फोरहेड को दबाई जैसे कि उसको सर में दर्द है। टाइटली इन हर हैंड्स, धीरे से अपने शरीर को दबाई रिलैक्स फीलिंग होने के लिए। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन, ये बहुत ही हार्डेस्ट थिंग था जो कि वह कभी नहीं कर सकती थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही रीच द इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, बहुत सोचने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद एक ऐसी कंक्लूजन पे पहुंचती है। वह देखिए कैसा कंक्लूजन है। सी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय द स्काई नथिंग अगेन, अब वह कहती है कि हम कभी नहीं खड़े होंगे। सी नेवर हैज स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, वह कहीं नथिंग अगेन। इट वाज एवर ए हार्ड एंड नोबडी पिकिंग वन समवन बिकॉज दे आर फनी लुकिंग ऑन द और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स। अब हम अगर कोई किसी को छिड़काएगा, अब मैं भी अपने नाम को आगे एक फनी स्ट्रेंज लगा दूंगा। Losing forgive friendship, she had no way of making these rights द वंडा, वहाँ पे कोई नहीं वेज है वंडा को मेकिंग करने के लिए। बट दे नाउ शी हैज़ नेवर बी एनीबडी एल्स दैट हैपन अगेन अनहैप्पी अगेन, यहाँ पे कोई नेवर बडीज अगेन नहीं है जो कि वहाँ पे हमारे लिए अनहैप्पी होगा, फिर से खुशी होगी अनलेसेस में अगेन। ऑन सैटरडे मैंडी स्पेंड आफ्टरनून विथ पी, they were writing a letter to Wanda Petrozinski. It was just a friendly letter. अब वंडा फ्रेंड्स मैंडी जो है वह लेटर लिखती है जो कि फ्रेंडली रेटिंग है। वांडा और पेगी दोनों मिलके एक लेटर लिखती हैं। वह लेटर जो है वह फ्रेंडली लेटर होता है। फ्रेंड मतलब फ्रेंड लेटर ही लिख के उसे क्षमा मांगनी चाहती है, उसे क्षमा और माफ़ी मांगना चाहती है। अब देखिए friendly and telling about the contest and telling Wanda was known, they told to how the pretty of the drawing were, कि तुम्हारा ड्राइंग कितनी प्रिटी थी, कितनी अच्छी थी कि तुम कंटेस्ट प्रतियोगिता जो था वह जीत गई। and had asked of her as she had where the living and was like to new teacher, वह नई टीचर जो है वह तुम्हें बुला रही है, पसंद कर रही है। they had meant to say there were sorry but the end of the just writing a friendly letter, वह सब कुछ बंद था लेकिन वो फ्रेंडली लेटर के थ्रू लिखना चाहती थी। द काइंड दैट हु आर टू रिटन और टू एनी गुड हेंस दे हैव द साइन ऑन द लॉस्ट एक्स लॉब्स एंड फाइंड द मैंडी एंड लेटर बॉन्ग ऑन साइट रेटिंग अ प्लीज फॉरवर्ड ऑन एनवेलप। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे रहते हैं, अगर हम अपना एड्रेस छोड़ेंगे तो कोई हमारे पास लेटर भेजता है तो हम पोस्ट ऑफिस में कर देते हैं कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे तुम करो। इस बात को जो वो पोस्ट ऑफिस को मालूम रहता है कि लेटर को क्या करे, फॉरवर्ड करे। तो इस तरह से बात जो है उसको हमको मालूम था। अब देखिए आगे क्या होता है। डे पास्ट डे, अब दिन बीतते गया। डे पास्ट एंड देर इज़ अ नो आंसर, अब कोई आंसर नहीं आया। बट दे लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन लेटर भी हमारा लौट के नहीं है, क्योंकि अगर ऑफिस में कोई लेटर नहीं आता है पोस्ट ऑफिस में तो वो लेटर लौट के चली जाती है, तो लेटर का भी कोई जवाब नहीं आया। सो मे बी वंडा हैड रिसीव्ड, हमको लग रहा है कि वंडा ली है लेकिन इतनी गुस्सी है जिसके चलते वो नहीं दे, हमको कोई रिप्लाई नहीं दी। इस सब की बातों जो है वह मैंडी और पेगी सोच रही है। पर हैप्स शी वाज हर्ट बी एंग्री, बहुत ही गुस्सा हो गया। नॉट अगेन द आंसर, इसलिए आंसर नहीं दी। यू कुड नॉट ब्लेम हर ए विक्स, तुम इसे ब्लेम मत करो, इस विक्स को ब्लेम मत। वेंट एंड बाई स्टिल वंडा डिड नॉट आंसर, इसका कोई आंसर नहीं दिया। पिगी हैड बगन टू फॉरगेटन द होल बिजनेसेस, और पिगी जो है वह धीरे धीरे सारी बात होने लगी। बट वंडा डिफनिंग हम टू ग्रेट कोरेड गर्ल्स एंड ट्राई टू ट्रेस हर विथ
लेकिन वांडा जो है वह डिफेंडिंग हर द ग्रेट कॉर्ड्स गर्ल्स वेयर सीरो टू ट्राइंग टीजेस विथ ऑल हाउ हर लिप्स टुगेदर ए टाइटली लाइन, और इसकी बार बार जो लिप्स थी वही बोलती थी कि मैं किसी को नहीं छूटा। मैंडी एंड क्राई आउट, चिल्लाने लगी, स्टॉप देयर एवरीबॉडी एंड फील एज्यूम टू बी हेल्ड यूज टू द फील यूजली फील नो अब द क्रिसमस, अब क्रिसमस टाइम से आ गया। आवाज नाउ द ग्राउंड ऑफ द क्रिसमस बेल्स एंड लगता है सारे बर्फ गिरने लगे। और क्लास में भी, क्लासरूम में जो है क्रिसमस मनने लगा। स्मॉल स्कूल में फिर एक लेटर मिला था उस दिन एक मैम को लेटर मिला था, सुबह लेटर मिला था। क्लासरूम में क्रिसमस के टाइम पे मैं पूरे बर्फबारी हुए थे, जो छोटे छोटे क्रिसमस पे बेल घंटी लगाया जाता है उस तरह की घंटी लगाते थे, और पूरी तेज़ी से बारिश हो रही थी। अब सुबह का समय लेटर मिला था। अब मैम उस लेटर को क्या करती है अब हम देखेंगे। लेटर, अब जब मॉर्निंग लेटर मिल जाता है, जब मॉर्निंग लेटर जो वांडा जो होती है और मैं मिस मैनसन जो उसकी क्लास टीचर होती है, तो वांडा एक लेटर भेजी होती है। अब वो जो लेटर मिल जाता है, और लेटर जो होता है मॉर्निंग क्रिसमस के लिए जो होता है, ये किस तरह से मैनसन लोग मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं उसको सुनाती है। यू रिमेंबर वांडा पेंट्रिस्को, यू रिमेंबर वांडा पेंट्रिस्को द गिफ्टेड टाइटल आर्टिस्ट हु ओन द ड्राइंग कंटेस्ट। आपको मालूम होगा कि जो वांडा पेंट्रिस्को था वह गिफ्टेड टाइटल की है जो कि कंट्रास्ट जीती हुई थी। सी हैज़ रिटन मी, वह मुझे एक लिखा है लेटर, एंड आई एम ए ग्लैड टू नो वेयर सी लिव्स, मुझे यह जान के खुशी होती है कि वह कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, अब क्योंकि मैं अब उसको जो कंट्रास्ट जीती है उसका मेडल मैं भेज सकती हूँ। आई वॉन्टेड टू रीड हर लेटर टू यू, उसका लेटर हम तुम लोगों के लिए पढ़ रहे हैं। द क्लास इज सेटअप ऑफ द सडन इंटरेस्ट एंड लिस्टेड इन स्लिप, क्लास जो होती है वो अब सडनली इंटरेस्ट हो जाती है, खुशी हो जाती है उस वांडा की लेटर को पढ़ने के लिए जो कि ड्रेस कंटेस्ट जीती हुई थी। डियर मिस मैनसन, डियर मिस मैनसन, हाउ आर यू रूम 13, तुम लोग कैसे हो। मिस मैनसन कहती है तुम लोग कैसे हो रूम नंबर 30। प्लीज टेल मी गर्ल्स दे कीप ऑन दिस 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउसेज, वो 100 ड्रेसेस जो है वह मेरे न्यू घर में रखे हैं। आई हैव 100 न्यू वन, जिसमें से हर एक जो सर है वह नए नए हैं। ऑल लैंड ऑन माई क्लोजेस्ट, सब हमारे क्लोजेस्ट में लगे हैं। जो कहती है मिस वांडा कहती है, हाँ, तो 100 ड्रेसेस एंड न्यू वंस, जो वांडा है वह कहती है कि ये जो 100 ड्रेस है वह नया 100 ड्रेस जो है वह हमारे रूम में जो नए रूम मिले हैं वह बॉगन्स हिल्स हाइट से उन लोग हट गई थी पहले पार्ट में। तो अब जब बॉगन्स हाइट से उन लोग अपना रूम छोड़ दी थी, दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई थी, तो उस रूम में जो था उसने एक 100 ड्रेसेस की ड्रेस बना के रखी हुई थी। अब वह ड्रेस जो होती है वह कहती है कि सारे जो है वह हमारे क्लोजेस्ट में क्या है लाइंड अप हो गई है, सब हम लोग उसको रख दिया है। अब क्या होता है तो उसमें बोलती है आई not like a girl Peggy to have a drawn of the green dresses within the red termiting and her friend Maddie to have the blue one for Christmas। अब क्या कहती है कि जो हम उसमें से बनाए हैं 100 ड्रेस, उस 100 ड्रेस के डिज़ाइन में से ग्रीन कलर पेगी को दे दीजिएगा। और अब होता है जो मैरी हर्ट कहती है कि पेगी को ग्रीन कलर का ड्रेस दे दीजिएगा और मैडी को ब्लू कलर का ड्रेस दे दिएगा, और लास्ट में लिखी योर ट्रूली वांडा पेरेंट्सटिको। अब क्या होता है ऑन द वे होम फ्रॉम ए स्कूल मेडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी केयरफुली। अब क्या होता है वह स्कूल की छुट्टी हो जाती है, मेडी और पेगी को वह दे दिया जाता है ड्राइंग केयरफुली। All the houses had stored 100 of Christmas tree and sacked on the window, सारे जो क्रिसमस ट्री वगैरह sacked on window, candy pendant stick and the concubicans of a shiny transparent paper were strung. The air smelled like Christmas and little shining everywhere reflected different colors on the snow। अब क्या हो रहा था कि जैसे ही वह रंग के क्रिसमस के ड्रेसेस को लिए गए तो देखा गया कि उस दिन क्रिसमस का दिन था, जैसा कि ऐसा लग रहा था कि सारे जो बर्फ़ गिरे हैं वो और चमकीले लगने लगे, सारे जो और तरह से कैंडी क्रिसमस हवे में जो है वह क्रिसमस की सुगंध हो, इस तरह की जो है वो सब क्रिसमस की शाइनी हो गई थी। बॉय सेड पेगी दिस सो, बॉय सेड पेगी, बॉय सेड पेगी दिस स्नोज so real likes us, it's so get to later and was here way to sing the everything all right and that all। अब बॉय सेड कुछ लड़के कहते हैं, सेड पेगी दिस shows
सी रियली लाइक्स अस। ये शो करता है, मतलब कुछ लड़के पेगी से कहते हैं कि यह बताता है कि वांडा जो है तुम लोग से बहुत चाहती थी। इट्स सो गेट और अ लेटर एंड ही वैज हर टू वे सेइंग द एवरीथिंग। और वह कहती है कि वह सारे चीज़ तो देखी होगी और लेटर भी पाई होगी। ऑल राइट एंड दैट्स द डैट आई होप सो सेड मैडी सैडली। मैं आशा करता हूँ, लेकिन उदास से। मैं पेगी कहती है, कुछ देर बाद पेगी कहती है कि जो लिटिल लेटर है वह वांडा ने पाया होगा और हमें माफ़ कर दिया होगा कि हम उसके चिढ़काते थे। इस तरह की बातों जो है वह पेगी कहती है। तो अब क्या होता है कि वह कहते हैं कि हाँ हो सकता है वह हमें माफ़ कर दे, हो सकता है कि हाँ वह माफ़ कर दे। लेकिन मैडी का थोड़ा सा कहता है कि हाँ आशा है कि वह हमें माफ़ कर दी होगी और लेटर उसे मिला होगा, लेकिन थोड़ा सा उदास होकर कहती है। सी फेल्ट वह कहती है कि उदास से होगी, कहती है बिकॉज ही नो सी वुड नेवर सी इन अ लिटिल एंड टाइट लिप पॉलिश गर्ल हु हैव कुड नॉट रियली मेक हिम द राइट बिटवीन देम। और कहती है कि जिस तरह से पॉलिश गर्ल अपनी, जो हम लोग बोलते थे, चिढ़काते थे, 100 ड्रेसेस, 100 शूज़, 60 पेयर्स ऑफ शूज़, 100 टाइप ऑफ ड्रेसेस, इस सब बातों को कह के उसे चिढ़ाते थे, तो उसको हो सकता था कि गलत बुरा लगता था, लेकिन तभी भी वह अपने लिफ्ट को टाइट कर रहती थी। सी वेंट होम एंड सी पेंड हर ड्राइंग। वह क्या हुई कि जाके क्या हुई कि घर पहुंची और उस ड्राइंग को अपने दीवालों पर लगाई। ओवर द थ्रोन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर ऑफ द बेडरूम। और एक पिंक फ्लावर बेडरूम के ऊपर, मतलब पिंक फ्लावर बेड्स था उसी के ऊपर उसको लगाती है। द सेप्स रूम्स कम्स अलाइव देन द बिलियंस ऑफ द कलर्स। अब वहाँ पे क्या होता है कि बिलियंस तरह के कलर्स हो रहते हैं। मैडी सेट डाउन ऑन द बेड एंड हैड लुक द ड्राइंग। और उस बेड पे सो जाती है और ड्राइंग को देखती है। सी हैड स्टूड बाई एंड सेड nothing but a Wanda had been nice for एनीवेयर। अब क्या होता है, जब मैडी उस फिगर को, बनी हुई ड्रेस को क्या करती है कि अपने बेडरूम के वॉल पे लगाती है, जो कि पिंक फ्लावर्ड कलर का बेड होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसा सा चमक आ जाता है, ब्रिलियंस चमक आ जाता है, ब्रिलियंस तरह की एक चमक आ जाती है उस मैंडी के। मैंडी होके उस बेड पे सो के उस ड्राइंग को देखती है और समझती है बट वांडा हैज़ बीन नाइस फॉर एनीवेयर। कहती है कि वांडा जो है वो हमारे लिए बहुत पसंद करती थी और हमें जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, इसीलिए ये जो ड्रेसेस है ये हमें दे दिया। अपने प्रतियोगिता मतलब कंटेस्ट जीतने के बाद भी जो है वह क्या किया कि अपना बना हुआ ड्रेस हमें दे देती है। और वांडा जो होती है, वांडा को कहती है कि वांडा सच में ही एक हमारी रियल फ्रेंड। Tears behind the blood her eye and glazing to a long eye and the picture then hesitating we see rubbed her। अब क्या होता है, जब मैडी उस पिक्चर को देखती है बेडरूम पे सो के, तो उसके आंख में ब्लड टीयर्स आ जाता है, मतलब उसकी आंख आंख में आंसू आ जाता है। सी ग्रेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। बहुत देर से उस पिक्चर को देखती रहती है। देन हेसिलेटली सी रब्स हर आई एंड सडनली इनिशियली। और कुछ देर के बाद क्या होता है कि अपने आंखों को थोड़ा सा मलती है और कहती है द कलर्स ऑफ द ड्रेसेस वर द वेबिड। वेबिड मतलब क्या होता है, विभिन्न। जो वेबिड मतलब होता है विभिन्न। डैट सी सेड अ सीक्रेटली नोटिस ऑन द फेस एंड ही इज ड्राइंग बट इट लुक हर मैंडी इट्स रियल लुक्ड हर ओन माउथ व्हाई इट वाज अ रियल लुक्ड हर own self Wanda and really printed for her excited and then ran over the page। अब क्या होता है कि जैसे ही उस पिक्चर को देखती है, जैसे ही उस पिक्चर को मैंडी देखती है जो वांडा उसको दी होती है, अब क्या होता है उनको हर एक चीज़ जो है वांडा की रियली एंड हर एक्सट्रीमली रैन ओवर पेगी। तो क्या होता है जब उसको देखती है उस फिगर को, तो क्या होता है कि जो वांडा मैडी का जो है वह चेहरा उसी वांडा के दिए हुए ब्लू ड्रेस में दिखने लगता है। अब क्या होता है, वह दौड़ते दौड़ते पेगी के पास जाती है। पेगी सी सेड लेट मी शो योर पिक्चर। पेगी से जाके कहती है कि तुम अपने दिए हुए वांडा का ड्रेस, जो ग्रीन कलर का ड्रेस है, उसे दिखाइए। अब क्या होता है, व्हाट वाज अ मैटर। पेगी पूछती है मैटर क्या है। And he chatters on the rooms where a Wanda drawing might ring. It was a room where the Wanda drawing of the laying and a face on the bed. Mandy carefully raised and face down on the bed. Mandy carefully raised it and look of the drew and what was the extremity and the head of the faces pictures did look of the Peggy। अब क्या होता है कि जिस तरह से वह उठ के देखती है, पेगी से पिक्चर मांगती है, तो पेगी पूछती है क्या मैटर है, व्हाट इज द मैटर। और उसके बाद क्या होता है, तो देखती है तो उस वांडा के दिए हुए ग्रीन पिक्चर में भी क्या होता है कि जो वांडा का पेगी का चेहरा मैडी को दिखाई देता है। व्हाट डिड ही से द शी मस्ट हैव लाइक्ड एनीवे। पेगी कहती है कि हाँ मुझे वह क्या है बहुत ज़्यादा लाइक करती है, वह हमें लाइक करती है, इसीलिए उसने हमारे लिए ही वीडियो, हमारे लिए ही पिक्चर जो है वह बनाई थी।
वाई डिड ही से पेगी एंड मस्ट हैव रियली लाइक मी एन यस, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, इसीलिए वह मेरे लिए ही ये ड्राइंग बनाई थी। यस सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, एग्री कहती है, मैडी कहती है कि हाँ, पेगी कहती है कि हाँ वह हमारे लिए ही मैडी के थे। सी हैड ब्लैंक्ड हिज व्हेन द टीयर्स come every time she thought the Wanda standing alone and the sunny spots on the schoolyard and looking solitary on the groups and the languages girls after she had walked off after he had a sure on 100 of them had lined up, और उसमें से 100 लाइन ऑफ द फिर से वह जो था वह 100 सोनलिटी ऑफ ड्रेसेस जो थी वहाँ पे लाइन हो गई थी। इस तरह से जो बात थी उनके पेगी और मैडी कर रही थी, और ऐसे कहते हैं क्या हुआ था, वह कह रहे थे कि हाँ श्योर हो गए हैं कि हम सेलिब्रेटरी हो गए हैं, श्योर हो गए हैं कि स्कूल के यार्ड में जिस तरह से 100 ड्रेस लगे हुए फिर से उसी तरफ से 100 ड्रेस लगेंगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।